आज अपन पढ़ेंगे शर्करा। ठीक है ना। शर्करा का मतलब है पेशाब में गंदगी आना। शर्करा शुगर को भी कहते हैं, शर्करा रेत को भी कहते हैं, शर्करा डस्ट को भी कहते हैं। जब पेशाब गंदा होने लगे और उसका रंग बदलने लगे तब इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई एसिड्स गंदगी ये आ रहे हैं, तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए। किस लिए? कि हम लोग पानी कम पी रहे हैं या कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे पेशाब का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बढ़ रही है उसकी, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। पानी की मात्रा जब बढ़ाएंगे तो ये गंदलापन, गंदगी, शर्करा सब खत्म हो जाएगी। और फिर भी नहीं होती है तो फिर हमको ये जानना चाहिए कि क्यों बढ़ रहा है। तो या तो फिर हम टेस्ट करा के देखें या जो आयुर्वेदिक परीक्षण है उसको करके देखें। जैसे कहीं पेशाब करके छोड़ दिया, फिर देखा कि इसमें चींटे लगते हैं क्या, तो ये तो एक साधारण सा परीक्षण हो गया। पुराने जमाने का जब कोई हमारे पास साधन नहीं थे तो लोग जब करके आ जाते थे, तो जैसे एसीटोन वगैरह कुछ होता था तो उसमें सफेदी आ जाती थी, शर्करा होती थी तो उसके अंदर चींटे आ जाते थे, तो कहते थे भाई तेरे जो है पेशाब में शुगर आ रही है, मीठा आ रहा है तो तू मीठा खाना कम कर दे। कम करता था तो वो कम हो जाता था उसके अंदर। तो इसलिए जब पथरी जब बनने वाली हो, जब शर्करा उसमें आने वाली हो, तो पहले पेशाब का रंग गंदा होगा। ये क्यों होता है? कफ की वजह से। तो आप इसमें आप पढ़े आप किताब में श्लोक नंबर, इसका लक्षण क्या है? शर्करा संप्राप्ति श्लोक नंबर 3। ये कहते हैं जब मूत्र के साथ कफ जम जाए या जिस प्रकार नए घड़े में नीचे कीचड़ अपने आप जम जाता है, उसी प्रकार बस्ती प्रदेश के अंदर मूत्राशय में गया हुआ कफ जमकर उष्णता से सूखकर कड़ा हो जाता है और वायु के साथ मिलकर सूखने लगता है और टुकड़े टुकड़ों के रूप में जमा हो जाता है। और इसी को ही आगे चलकर शर्करा कहते हैं। जब तक पित्त हो या वायु हो उसके साथ कफ नहीं होगा ना, तब तक कहीं भी हमारे शरीर में अश्मरी नहीं बनेगी। शर्करा का मतलब तो सिर्फ गंदगी, उसमें कोई डिपॉजिट्स जमा होने लग गए, बस जब उसको क्लियर नहीं करेंगे तो फिर अश्मरी की शुरुआत हो जाएगी। तो शर्करा मतलब तो इतना ही है कि डस्ट उसमें आ रही है, मटके में पानी भरा गंदा है, नीचे जम गया, उसको क्लीन करने के लिए फिर हमको तैयारी करनी चाहिए। यदि हम उसको नहीं करते हैं तब फिर उसमें अश्मरी बनती है। और वो अश्मरी जो है कफज भी हो सकती है, पित्तज भी हो सकती है, वातज भी हो सकती है, वीर्यज भी हो सकती है और बालाश्मरी भी हो सकती है। जब कफज होगी तो शीत होगी, सारे उसमें कफ के गुण होंगे क्योंकि वो कफ से उत्पन्न हुई है। जैसे सपोज वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, हमने क्या किया, उसको समझा नहीं, देखा नहीं और दवा देती उसको रोकने की, तो वो बह तो रहा है, निकल तो रहा है, लेकिन दवा देने की वजह से उसमें फिर शीतता की अधिकता हो गई तो वो स्टोन जमने लग गया, अंदर वो द्रव्य जो था वो जमने लग गया, तो फिर वो जाकर के कफाश्मरी बन जाएगा। और जब पित्ताश्मरी होगी तो उसमें क्या होगा? जलन भी होगी, पित्त होगा, एसिड होगा, दाह होगा, उसका रंग पित्त के अनुसार ही होगा, जो कि अपन पहले पूर्व में पढ़ के आ चुके हैं कि वो लाल होगी, अग्नि होगी, गर्म होगी। जब बात होगी तो उसमें पीड़ा होगी। उस स्टोन का रंग कृष्णाभ होगा, सफेद नहीं होगा। कफाश्मरी का सफेद होगा, पित्ताश्मरी का लड़ाई पे होगा और वाताश्मरी का कलाश पे होगा, क्योंकि वायु का रंग हमेशा कृष्ण होता है। जहां भी वायु प्रधान होगी, वात प्रधान होगी, वहां उसका वर्ण काला हो जाएगा, खिलने वाला हो जाएगा कि हाथ लगाया और टूट गया, कठोर नहीं होगा और रुक रुक के उसमें दर्द होगा। जैसे दर्द हुआ फिर ठीक हो गया, फिर वायु घूमी फिर दर्द शुरू हो गया, तो उसमें जब रुक के दर्द होता था और फिर उसको हम कोई भी दवा देंगे तो वो उससे क्रश होकर बाहर निकल जाएगी वायु वाले में। ठीक होगा कफ से, उष्ण होगा पित्त से और खर होगा वायु से। और वीर्यज, वीर्य माने शुक्र, शुक्र धातु या वीर्य धातु। क्या होता है कभी कभी जब हम भावनाओं को रोक लेते हैं, हमें जब कोई आवेग आता है
और उस समय कहीं किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हो, नोक हो, आभास हो, तो आदमी जहां भी होता है वहीं रुक जाता है, या भावना होने के बाद वातावरण नहीं मिलने से वो वीर जहां आया है, जिस जगह आया है वहीं रुक जाता है। तो रुक जाने से उसमें क्या होगा, फिर वही तीनों दोष आ जाएंगे। वात पित्त कब कौन सा समय है, कब आपका स्थान है, कहाँ का है, तो वो वही रुक जाएगा। तो वो हो जाएगा वीर्याश्मरी, शुक्र की अश्मरी। और बालाश्मरी जो बच्चों को होती है, बच्चों को अपने आप होती है, निकल जाती है, होती है, निकल जाती है। जब डस्ट इकट्ठी होगी तो धीरे 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 वो कठोर होकर पत्थर का रूप ले लेगा। तो इसलिए सबसे पहले पेशाब गंदा होगा, गंदा होने पर भी हम नहीं संभलेंगे तो फिर वो पथरी का रूप हो जाएगा। अभी पथरी हमारे कहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि बस्ती प्रदेश में हो। जिस आदमी को साइनस रहता है, जुकाम होता है, उसका कफ किसी का कान के पास इकट्ठा होता है, किसी का नाक के पास इकट्ठा होता है, किसी का गालों में होता है, दांतों के पास, किसी का माथे में हो जाता है। तो जहां भी उसका क्लॉट बनेगा कफ का, वो अश्मरी वहीं बन जाएगी। आजकल बहुत देखने में आ रहा है, रोग मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ गांठ से हो रही है कि यहाँ पता नहीं, फिर डॉक्टर जाता है, दांतों वाले डॉक्टर के जाते हैं, वो एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में आता था आपके यहाँ स्टोन है, फिर वो कट करते हैं, निकाल देते हैं, फिर हो जाता है। वो इसलिए जाता है कि हमने उस साइनस को जो हो रहा है, जुकाम हो रही है, उसको नहीं संभाला, बल्कि उस पथरी को निकाल दे रहा है। तो उसका सोर्स तो बंद हुआ ही नहीं और वो बन रही है। तो उस सोर्स को बंद करना है कि जो जलियांश हमारे बॉडी में इकट्ठा हो रहा है उसको रोकना है कि वो क्यों हो रहा है। और क्या होता है, हमारा शरीर, हमारा जो आभा मंडल है, मुख मंडल है, ये इतना सेंसिटिव है कि उसमें से जो भी कोई पार्ट जिसका भी सेंसिटिव है वो उसी जगह आघात करेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा वातावरण का। किसी के नाक सेंसिटिव है, वो बाहर निकलेगा, जैसे नाक पे हवा लगी इस पोर्शन में और फिर जुकाम हो जाएगी, छींकें शुरू हो जाएगी। आप कहीं बैठ के जा रहे हैं, कान में जरा हवा लग गई, पूरा गर्दन में दर्द हो जाएगा और छींकें शुरू हो जाएगी। किसी के सिर में हवा लग गई, माथा ठंडा ठीक हो गया तो सिर दर्द शुरू हो जाएगा। किसी को मुंह से लगेगी तो उसके गर्दन में दर्द हो जाएगा। तो पांचों चीजें इतनी पांचों इंद्रियां, चीजें नहीं, पांचों इंद्रियां इतना सेंसिटिव है, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग है। तो हमको जो पोर्शन हमारा कमजोर है, निर्बल है, हमें उसको सतर्क करना चाहिए, सजग होना चाहिए उसके बारे में कि हमें वो तकलीफ नहीं हो। हमारे कान में तकलीफ होती है बार बार, तो हम गाड़ी के पास खिड़की में नहीं बैठे, हम ऐसी तरफ नहीं जाए जहां से हवा कान में जा रही हो। जब सामने से हमको चेहरे पे हवा लगने से जुकाम लगती है तो हम उल्टा होकर चले, सामने से पूर्वी हवा से आते हुए से हम नहीं जाए, अपनी दिशा बदल दें, जिससे वो उस हवा का, वायु का प्रवाह हमारे शरीर में नहीं हो। ऐसे ही गाल बटर में होती है, जब हम कोई चीज खाते हैं और उसका एक कण भी हमारे गाल ब्लैडर में रुक गया और वो जम गया, निकल नहीं पाया, शुद्धि नहीं हो पाई, तो वो उस कण के ऊपर धीरे 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 लेयर्स जमा होती चली जाती है। तो फिर क्या होता है, पथरी हो जाती है। और कौन सी, पित्ताश्मरी, क्योंकि पित्त है ना, वहां पित्त प्रधान है। और हम क्या खाते हैं, तेल खा खा के पानी पीते हैं। जब तेल खाकर पानी पीते हैं तो वो चिकनाई उस पे लगने के कारण पानी पीने से वही चिपक जाती है और बाहर नहीं निकलती है। तो हमको तेल खाने के बाद कोई उष्ण पेय पीना चाहिए, शीत पेय नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो पीना ही नहीं चाहिए, फिर पिए तो हम उष्ण पेय पिए, क्षारीय पिए, कोई कषाय पिए, जिससे वो नमक उसमें जब जाएगा तो उस चिकनाई को काट देगा। इसलिए कभी भी हम ध्यान रखें, तेल खाकर, चिकनी चीज खाकर, मैदा खाकर बहुत अधिक पानी का उपयोग न करें। उपयोग करना तो किसी गर्म चीज का उपयोग करें, जिससे वो वहां से गर्म पानी हमेशा उस चीज को शुद्ध करता है और ठंडा पानी उसको चिपकाता है। जब कोई स्थान से कोई चीज बह रही हो तो हम शीत प्रयोग करें, ठंडे पानी का प्रयोग करें। और जब शुद्धि करनी है, लेखन करना है, तो फिर उस पर गर्म चीज पीनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा आहार है अजाद दूध। आपके इसमें आगे दिया हुआ है, मैंने इसमें श्लोक नंबर नहीं लिखा है। अजाद दूध, अजाद दूध का मतलब बकरी का दूध,
बकरी का दूध क्षारीय होता है। अजादुप्पान लिखा हुआ है। अजादुप्पान का मतलब है हमको बकरी का दूध पीना चाहिए, क्योंकि बकरी का दूध क्षारीय होता है और क्षारीय होने से वो शरीर में कहीं भी स्टोन नहीं बनने देगा। इसके बाद इसमें शायद भागंदर है। कौन सी बकरी में